सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 11 आ चुका है। भाइयों क्या एपिसोड था ब्रो, शुरुआत से लेकर एंड तक अलग ही मजा आया है। एंड फाइनली एंड किंग बेरू हमारे सामने आ चुका है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कारी का सर कट गया होता है और ये देखकर केंजो वहाँ रेज में चला जाता है और बेरू पे अटैक करता है, पर बेरू उसको एक स्लैश में उसका गला काट देता है। फिर फिजिसुमा उस पर अपने स्वेट से अटैक करने जाता है, पर उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलता है, इसका भी गला काट दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अपने एस रैंक हंटर अभी भी क्वीन एंड को ढूंढ रहे होते हैं। हंटर से बताती है कि उसे गुफा के अंदर से एक पावरफुल मैजिक बीस्ट की स्मेल आ रही है। फिर यूनो अपने स्पेशल एबिलिटी को यूज करके गहराई में देखने की कोशिश करता है कि अंदर क्वीन है तो कहाँ है। हम लोग को पता चलता है कि क्वीन सबसे ज्यादा गहराई में है, उसके पास ढेर सारे गार्ड्स है। यूनो बोलता है कि हमें क्वीन की एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो कितनी स्ट्रोंग है, पर जो हमारी टीम है उसके साथ उसे पूरा विश्वास है कि वो इजिली क्वीन को हरा सकते हैं। फिर सारे हंटर्स गुफा के अंदर जाने लगते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं जापानीज हंटर के मूवमेंट पर, जहां हम लोग देखते हैं कि केई और ई पे दोनों साथ होते हैं। उन लोगों को फाइनली पता लग गया था कि यहाँ पर केंजो और बाकी जितने लोग थे सब मर चुके हैं, तभी कि कुछ फील करता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है कि उसने आज से पहले ऐसी स्मेल फील नहीं की है। वो सडन अपना पावर रिलीज करता है और हम देखते हैं कि कुछ करने से पहले ही बेरी उनको भी खत्म कर देता है। और उसके बाद हम लोग कोरियन हंटर पर वापस आ जाते हैं और फाइनली एस रैंक हंटर क्वीन तक पहुंच जाते हैं। और ये क्वीन बाकी एंड के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। क्वीन के पास ढेर सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं। अब फाइनली होने जा रही थी कोरियन एस रैंक हंटर और क्वीन एंड की लड़ाई। हम देखते हैं कि डोंगो अपना साइज को बढ़ा लेता है और सारे के सारे आर्मीज को मारने लगता है। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि चोय अपने फायर स्टाइल को फ्लैक्स करते हुए सारे के सारे गार्ड्स को मारता हुआ जा रहा था। भाई लोग पूरी तरह से फाड़ रहे होते हैं और इसी के साथ योनो अपने फुल फॉर्म में जा चुका था। वो इंसान से बीस्ट बन जाता है। यहाँ पर ये अपने दोनों हाथों को यूज करके दो क्वीन गार्ड्स को एक ही टाइम पर मार रहा होता है। और जो ये फाइट यहाँ पर हो रही थी सिटी के अंदर, ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। पूरे वर्ल्ड से सब लोग ये देख रहे थे। व्यूअरशिप ऑलरेडी 80 के ऊपर चला गया था। और हम लोग कैमरामैन को भी देखते हैं जो एस रैंक हंटर नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है, बेचारे को भेज दिया गया है कि जाओ लाइव स्ट्रीम करो। जिसको देखने के बाद मिन उससे बोलता है कि भाई तेरे को मरना है क्या, ये एक एस रैंक गेट है, यहाँ फाइट आगे और भी ब्रूटल होने वाली है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि अलग अलग जगह से लोग इस बैटल को देख रहे होते हैं। एंड फाइनली सारे गार्ड्स खत्म हो जाते हैं। अब बस क्वीन बाकी थी। क्वीन वहाँ पर पॉइजन रिलीज कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि दिक्कत होने वाली थी, बट हमारे पास एस रैंक हीलर होता है जो अपने मैजिक से हील कर देता है। फिर सारे के सारे एस रैंक हंटर एक साथ मिलकर क्वीन के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये देखकर लग रहा था कि ये लोग मिलके क्वीन के साथ गैंग बैंग कर रहे हैं। इतने सारे पावरफुल बंदे मिलके एक साथ मारते हुए जा रहे थे। एंड फाइनली इतना बैक शॉट लेने के बाद क्वीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जो देखने के बाद यूनो बोलता है कि ये डिफरेंट है, ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये मरने से पहले चिल्ला रही है। उसके बाद क्वीन वहां से भागने लगती है और सारे के सारे हंटर क्वीन को घेर लेते हैं। एंड फाइनल अटैक हंटर चे रिलीज करती है। वो क्वीन की पूरी बॉडी पर स्लैश मारती है एंड फाइनल मूव के साथ क्वीन का सर अलग कर देती है। इसी के साथ अपने एस रैंक हंटर डिफीट कर देते हैं क्वीन को। और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसे देखकर सब लोग वहां पर खुश थे। कोरियन पीपल, उनके हंटर, इवन हमारे गो सर भी खुश थे। वो बोलते हैं कि चलो हम लोगों ने अपना मिशन पूरा कर दिया। वो बोलता है कि हमने मेन बॉडी को खत्म कर दिया है, अब बाकी बचे हुए एंड एक साल के अंदर अपने आप ही गायब हो जाएंगे। मिनविंग बोलता है कि चलो हमने युनसुक का बदला ले लिया। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बट तभी जो इंटरनेट टीम होती है वो बताती है कि बाकी एंड उनकी तरफ आ रही हैं। उन लोगों को समझ आ जाता है कि जो क्वीन वहां पर चिल्ला रही थी वो सब लोगों को सिग्नल दे रही थी, वो खतरे में है, सब लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। वो लोग देखते हैं कि जो बैरियर चोई ने बनाया होता है वो टूट गया होता है। मिस्टे बोलती हैं कि बाहर के एंड का इस बैरियर को तोड़ना इम्पॉसिबल है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि कोई तो आ रहा है। फिर वो फील करते हैं कि इमेंस ऑरा। सब लोग अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। और सामने से आ रहा होता है एंड किंग बेरू, यहाँ पर जिसको देख के सब लोग सोचते। बेरू अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसकी स्मेल से चे की हालत खराब हो जाती है। वो बोलती है कि ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक बीस्ट नहीं है। डोंगो उसको मारने के लिए जाता है, पर वो फ्रीज हो जाता है। वो बोलता है कि वो हम लोगों को इग्नोर कर रहा है। बेरू क्वीन के पास जाके उसे खाने लगता है और फाइनली एंड किंग अपना जलवा दिखाने लगता है। वो लाइटनिंग स्पीड से चे के पीछे चला जाता है और चे को एक वन शॉट देकर दूर फेंक के मारता है। डोंगो अपना साइज चेंज करता है और एंड किंग को मारने वाला था, बट बेरू उसकी सील तो तोड़ता ही है। उसके साथ साथ एक स्लैश में उसके दोनों हाथों को भी काट देता है। और इसी के साथ बेरू योनो और चोय जोंग को भी एक स्लैश में काट देता है। और सब लोग वहां पर खत्म थे, बट वहां पर मिन ब्यूंग था लोगों को हील करने के लिए। वो डोंगो को फिर से हील कर देता है। डोंगो आता है, फाइट करता है, बट कुछ कर नहीं पाता। उसको बेरू उठा उठा के पटकता है और तभी हम देखते हैं कि मिन ब्यूंग के मुंह से खून आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि बेरू
ने भाई के पीछे से हाथ निकाल दिया होता है और इसी के साथ साथ उसका सर भी बेरू खा जाता है। जैसे देखकर योनो उस पर अटैक करता है, पर बेरू उसका गला पकड़ के हवा में लटका देता है। बेरू उससे बोलता है कि क्वीन मर चुकी है तो सोल्जर्स को मारना काफी नहीं है, तो तेरा किंग कौन है। तभी उसे बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है, वो वहां पर चला जाता है और हम लोग देखते हैं गोटो यूजी एक बंदे से बात कर रहा होता है। वो इस बंदे को बता रहा होता है कि जो हमारे जेमिनी सिंगल हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ बंदे मर गए हैं, बट ये बंदा बोल रहा होता है जो हमारी तरफ से बंदे मरे हैं वो कमजोर हैं, तो इनके मरने का अफसोस मत करो। और आगे चल के गोटो बताता है कि कोरियन हंटर के बचने के चांस एकदम 0 हैं, बिकॉज सारे के सारे एंड्स गुफा में पहुंच चुके हैं। वो बंदा बोलता है कि चलो बढ़िया है, इसी के साइड से हम घोषित कर देंगे कि जो कोरियन हंटर है यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जापानी हंटर ने सबको अकेले डिफीट किया है। वो गोटो को ऑर्डर देता है कि एक और एसएल टीम के साथ तुम चले जाओ, वहां पर पूरा काम कर दो, इससे क्या होगा जापान का नाम एकदम बढ़िया हो जाएगा, इसी के साथ साथ तुम एक नेशनल लेवल हंटर भी बन जाओगे, हमारी कंट्री के ऊपर एक टाइटल हो जाएगा कि हम लोगों ने जेजू आइलैंड रेड को खत्म किया है। और फिर आगे जाके आ जाता है एंड किंग बेरू, वो वहां पर आते ही इशिता को मार देता है और इशिता को मारने के साथ साथ वो अपना ओरा रिलीज करता है और ओरा रिलीज करने के साथ साथ सवाल करता है क्या तू किंग है। गोटो बोलता है कि बोलने वाला एंड ये तो इंटरेस्टिंग है। गोटो बोलता है कि हाँ मैं किंग हूँ। इसके बाद 1 सेकंड का टाइम बंदे को नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिक कुछ फील करता है। वो बोलता है क्या मैजिक पावर है, ऐसा लगता है कि उसने पहले भी ये फील किया है और वो जिन्वू के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी सोड वहां पर टूट जाती है और वापिस से सीन आ जाता है गुफा के अंदर और वहां पर हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे एंड्स वहां पर आ जाते हैं। सब लोग मिलकर हमारे एस रैंक हंटर के ऊपर अटैक कर रहे थे। सारे के सारे हंटर थक चुके थे, इन तो हिलने की हालत में भी नहीं थी, सभी इंजर्ड थे, अब उनके पास हीलर भी नहीं था। वो एक ऐसी सिचुएशन में पड़ चुके थे जहां पर चोय जोंग तो गिव अप कर चुका था कि यहाँ से बचना मुश्किल है। योनो ने तो बोल दिया था कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, बट तभी हम लोग देखते हैं कि हमारे शैडो आर्मी वहाँ पर आ चुकी थी, सारे के सारे एंड्स को रोक रही होती है। जो देख के योनो बोलता है ये तो शैडो सोल्जर है, और तभी हम देखते हैं जिन्वू को जो बोल रहा होता है एक्सचेंज, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सच में ऐसे मोमेंट पर कौन खत्म करता है यार, अब फिर से 1 हफ्ते का इंतजार करो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। बाकी ये एपिसोड 1 नंबर का था। चलो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।